नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार सरकार ने एक इतिहास रचा है और बिहार में जातीय आधारित सर्वे कराया है और सर्वे में जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी दी जा रही है। लेकिन इस सर्वे में कई सारी खामियां भी पाई गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार के द्वारा दी गई यह आरक्षण क्या नीतीश कुमार पर ही भारी पड़ सकता है कि नहीं? क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। देश को भाजपा मुक्त कराने की दिशा में नीतीश कुमार ने सबसे पहले जातीय सर्वे की आधारशिला रखी। मामला कोर्ट में भी गया, जहां जातीय सर्वे का विरोध के पीछे कहा गया कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र को है, फिर राज्य सरकार ये कैसे करा सकती है। तब राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जनगणना नहीं बल्कि जातीय सर्वे कराया जा रहा है और इसे सर्वे का मूल मकसद आबादी के अनुसार योजनाओं में हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर किया जाना है। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने सर्वे की इजाजत दे दी। इसी तरह से महागठबंधन नीतीश सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण बिहार की गरीबी और अविकसित राज्य बताना है। इसके लिए कुछ आंकड़ों का सहारा लिया गया है। मसलन बिहार में 6000 तक 63% जनसंख्या की आमदनी 10,000 या इससे नीचे है। मात्र 3.9% ही लोग हैं जो 50,000 आमदनी कर पाते हैं। शिक्षा की दयनीय स्थिति को भी इस सर्वेक्षण में जताते कहा कि मात्र 7% ही स्नातक या इससे ज्यादा ऊपर की डिग्री हासिल किए हुए हैं। शेष 93% में प्रथम वर्ग से लेकर 12 तक शिक्षा प्राप्त करने वालों के साथ अशिक्षितों की एक बड़ी फौज भी बिहार में है। तो 36.76% लोगों के पास ही पक्का मकान है। वहीं 48% या तो खपरेल या टीन अच्छादित मकान या झोपड़ी में रहते हैं। इन आंकड़ों के हवाले से बिहार सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर दी है। लेकिन अब इन सारे मुद्दों के बीच सवाल उठता है कि नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या है। तो दरअसल नीतीश कुमार जानते हैं कि जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण की त्रुटियों के कारण आरक्षण के बढ़े प्रतिशत पर न्यायालय का ग्रहण लग सकता है। साथ ही विशेष राज्य के दर्जा पाने का कोई आधार नहीं रहने के कारण नीतीश कुमार का विशेष राजनीतिक अभियान भी ध्वस्त होते दिख रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने राजनीति का एक नया खेल खेल डाला है। इसका खुलासा तब हुआ जब कैबिनेट सेक्रेटरी एवं सिद्धार्थ ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ये बताया कि बड़े आरक्षण को 9वीं अनुसूचित में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब नीतीश कुमार केंद्र की सरकार पर ये ठीकरा फोड़ते जनता के बीच जाएंगे कि नमो की सरकार आरक्षण विरोधी है और राज्य का विकास भी देखना नहीं चाहती, इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दे रही है। जबकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद भी जानते हैं कि बिहार उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रही है जो विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। यूपीए की सरकार में मंत्री रहे पी चिदंबरम और एनडीए की सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने भी साफ कहा है कि बिहार विशेष राज्य के दर्जा का उचित पात्र नहीं है। बहरहाल नीतीश सरकार आरक्षण और विशेष राज्य के दर्जे के आड़े केंद्र सरकार को घेरना चाहती है और राज्य की जनता के बीच संदेश भी देना चाहती है कि भाजपा विकास विरोधी है। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार सरकार 75% का आरक्षण दे रही है, तो वही दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष में बैठी भाजपा पार्टी लगातार इसमें त्रुटियां गिनवा रही है। और अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार द्वारा दी गई 75% आरक्षण क्या नीतीश कुमार के लिए ही हानिकारक साबित होगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही और आगे ही इन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।